नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी राजनीतिक दलों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था मोटा मोटी उनका अर्थ है, परिभाषाएं हैं, जो जनरल कंसेप्ट है, और राजनीतिक दलों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत। तो मुख्यतः अगर बात करें राजनीतिक दलों की उत्पत्ति, तो वो विचारधारा के आधार पर होती है। इसके अलावा कोई का आर्थिक हित है, सामाजिक हित है, या किसी जातिगत आधार के ऊपर भी क्या राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती रहती है। तो इसमें जो मुख्यतः जो सिद्धांत आता है वो आता है ला पोलम्बरा व मायरन विनर का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें इस सिद्धांत की, तो ये कहते हैं कि वास्तव में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसके अंदर जो संस्थाएं हैं या बात करें जो संरचनाएं हैं, उनके आधार पर भी क्या है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। यानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी संरचना है, संस्था है, उसके आधार पर क्या है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, जिसमें सबसे पहला इसी के आधार पर ही आता है, संस्थाओं के आधार पर, और उसे हम कहते हैं संस्थागत सिद्धांत। संस्थागत सिद्धांत। अब संस्थागत सिद्धांत में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है संसद के बारे में। वैसे इम्पोर्टेंट है ये। तो संसद की बात करें तो ये कहते हैं कि संसद में जो वर्ग है, जो मतलब बहुत एक समूह है, संसद क्या है, समूह है, तो समूह के अंदर विचारधारा के आधार पर गुट बन जाते हैं। वो बात है ना अभी कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति मुख्यतः किसके आधार पर होती है, विचारधारा के आधार पर। तो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग गुट बन जाते हैं संसद के अंदर, जिसका एक फेमस उदाहरण आता है, वो आता है ब्रिटेन के जो टोरी दल है, टोरी दल। अभी वर्तमान की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी और जो व्हिग दल, तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, संसद से ही हुई है। क्योंकि ये टोरी दल तो राजशाही का समर्थक रहा है हमेशा से ही, राजशाही तंत्र का समर्थक रहा है। तो ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ से भी क्या है, जैसे इन्होंने बताया ना संस्था, कोई संस्था, संसद भी क्या है, संस्था है, सिस्टम का एक भाग है। तो उसकी वजह से भी क्या है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है विचारधारा के आधार पर। इसके बाद यहाँ एक और बात करें तो वो आती है सत्ता में बिखराव। सत्ता में बिखराव। तो सत्ता में अगर बिखराव की बात करें तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर सत्ता टूट जाती है तो या ये कहें कि अगर सरकार चल रही है या सत्ता चल रही है, सत्ता के दौरान या सत्ता के उपरांत, सत्ता खत्म होने के बाद, समाप्ति के बाद, अगर वहाँ विचारधारा के आधार पर या आपसी मनमुटाव के आधार पर अगर बिखराव आता है, वो आता है सत्ता में बिखराव। यहाँ इसकी बात करें जो ये जो संसद से उत्पन्न हो रहे हैं टोरी दल और व्हिग दल, इसकी इंपॉर्टेंट बात करें तो इसको आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहा है। आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने कहा है, मॉरिस दुर्वर्जर ने। ये ध्यान रखना, आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने कहा है, मॉरिस दुर्वर्जर ने कहा है कि संसद में विचारधारा के आधार पर जो दलों का बनना, वो आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। किसने कहा है, मॉरिस दुर्वर्जर ने। तो हमारी बात करें चल रही थी सत्ता में बिखराव। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस से अलग होकर, जैसे एनसीपी अलग हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, और भी कई पार्टियां जो कांग्रेस से निकल करके अलग हुई हैं। सेम वैसे ही अभी जैसे हाल फिलहाल की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पायलट जी और जो सीएम साहब गहलोत जी, उनके बीच विचारधारा या ये कहें कि आपसी मनमुटाव के आधार पर क्या खूब विवाद चला था। अगर वही विवाद मान लो समाप्त नहीं होता तो एक अलग पार्टी यानी एक अलग दल का निर्माण हो जाता। वो किसके साथ, पायलट जी थे, पायलट जी का एक अलग दल हो जाता। तो यहाँ सीधा सा ही पता चल रहा है कि अगर सत्ता में बिखराव होगा तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होना निश्चित है। तो सीधा सा उदाहरण इसका राजस्थान का है। अब तीसरी यहाँ एक चीज़ और बात करें, वो आती है निर्वाचन प्रणालियाँ। निर्वाचन कि जिस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होगी वैसी ही दलीय व्यवस्था होगी, अब उतने ही दल होंगे। जैसे बहुमत प्रणाली की बात करें
बहुमत प्रणाली। तो बहुमत प्रणाली है वो किसको बढ़ावा देगी? द्विदलीय व्यवस्था को। बहुमत प्रणाली द्विदलीय, और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो किसको बढ़ावा देगी? बहुदलीय व्यवस्था को। आनुपातिक प्रणाली देगी बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा। तो ये एक तो इनका मुख्यतः सिद्धांत आता है, वो आता है संस्थागत सिद्धांत, जिसमें संसद, ये इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन, और सत्ता में बिखराव सत्ता के अंदर, और निर्वाचन प्रणालियां। अगर बहुमत प्रणाली है तो द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देगी, और अगर आनुपातिक प्रणाली है तो वो क्या है? बहुदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय को बढ़ावा देगी। तो ये तो आ गई संस्थागत सिद्धांत। इसके बाद जैसे बात करें नंबर 2, नंबर 2 पर बात आती है कि संकट अगर कोई उत्पन्न हो जाए, संकट के आधार पर भी क्या है? राजनीतिक जो दलों की क्या है? उत्पत्ति होती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो है ऐतिहासिक संकट। ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक संकट की बात करें तो जैसे कांग्रेस की उत्पत्ति है, यानी थोड़ा इसको समझ लें, इतिहास के आधार पर, यानी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, संस्कृति है, मान्यता है, उनके अंदर कोई छेड़छाड़ की जाए। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने जैसे गोद निषेध प्रथा को क्या है? बंद कर दिया, गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपनी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको क्या है? बंद किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दलों की उत्पत्ति हुई। तो लोग खार खाए तो बैठे थे। तो कांग्रेस का जो जन्म है वो इसी विचारधारा के आधार पर हुआ कि अपनी संस्कृति है उसको खत्म हो रही है। एक तो साथ साथ एक मुद्दा ये भी था, तो इसके फलस्वरूप भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का उदय हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट ना होने दिया जाए, ताकि एक ऐसे दल की उत्पत्ति की जाए जो क्या है? लोगों में स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चेतना जागृत कर सके, ताकि जो अपना इतिहास है वो वैसा का वैसा रह सके, उसमें कोई चेंजमेंट ना आए। दूसरी इसमें आती है बात सत्ता में बिखराव हो गया, तो ये होगी इसका संकट। किसके ऊपर आ गया? वैधता, कि जो भी दल है, मान लो कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपना जनाधार खो देता है। जैसे मान लो कांग्रेस है, अभी जनाधार खो रही है अपना धीरे धीरे, तो जनाधार खो रही, तो वहाँ उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, उसके जो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो अभी दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कारण क्या है? उसको पता चल रहा है कि भाई अभी हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है कांग्रेस का, तो वो उस दल को छोड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सही है कि अगर कोई राजनीतिक दल अपना जनाधार खो देता है, यानी लोगों में से विश्वास उड़ जाता है, तो फिर नए दलों की उत्पत्ति होती है। तो ये है वैधता। क्योंकि वैधता कहाँ से आएगी भाई? जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार को वैधता किसने प्रदान करी? जनता ने तो प्रदान करी, और जनता ने प्रदान करके उनके पास क्या आई? सत्ता। यानी शक्ति प्लस वैधता दोनों का मैचअप है ये सत्ता। तो राजनीतिक दलों में अगर अब जनाधार खो देता है तो एक नए राजनीतिक दल का निर्माण होता है। इसके बाद आती है सहभागिता का संकट। यानी ये तो संकट है, सहभागिता का संकट। सहभागिता का संकट में आप ऐसे समझ सकते हो, हर जो एमएलए एमपी है वो मंत्री बनना चाहता है। प्रत्येक एमएलए एमपी की यही मंशा रहती है कि मेरे को मंत्री बनाया जाए। तो सहभागी अगर नहीं बनाया जाता है, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष के समूह को अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, या ये कहेंगे सरकार चलाने में अगर उनको सहभागी नहीं किया जाता है, तो वो अलग होकर क्या बनाते हैं? एक राजनीतिक दल बना लेते हैं। जैसे आप ये मान सकते हो बेनीवाल जी हैं, एक विशेष वर्ग को लेकर जाट बलवान, ठीक है, चाहे भले ही उनकी वसुंधरा जी से कुछ विचारधारा अलग रही हो, लेकिन एक विशेष वर्ग को लेकर क्या है, उन्होंने एक नए ही राजनीतिक दल की स्थापना कर दी। तो ये आती है सहभागिता का संकट। इसके अलावा जैसे एक दो, इसी में एक और आता है, जैसे दो हो गए संस्थागत और संकट। तीसरा आता है क्षेत्रीय आबद्धीकरण का सिद्धांत। आबद्धीकरण कह दो या एकीकरण कह दो। तो क्षेत्रीय आबद्धीकरण, किसी क्षेत्र विशेष के लोग
अगर इकट्ठे होकर कोई राजनीतिक दल बना ले अपने क्षेत्र विशेष को अलग सुविधाएं दिलवाने के लिए, तो वो आता है क्षेत्रीय आबादीकरण का सिद्धांत। ये सब किसके सिद्धांतों में आते हैं? ला कोलंब्रा और मायरन विनर के। इसके अलावा जैसे एक दो सिद्धांतों की और बात करें अपन, तो वो आते हैं एक इसमें आता है क्षेत्रीय आबादीकरण का सिद्धांत। अच्छा, ये तो हो गया। तो सांस्कृतिक आबादीकरण का सिद्धांत दूसरे नंबर का अगर सिद्धांत बात करें, एक ला कोलंब्रा वाला हो गया, एक आता है सांस्कृतिक आबादीकरण। सांस्कृतिक आबादीकरण का सिद्धांत आता है मैक्स वेबर का। इसके अलावा एक सिद्धांत आता है सामाजिक समूह सिद्धांत। सामाजिक समूह है सिद्धांत, यह आता है पीटर मर्केल का। और एक इसमें सिद्धांत और आता है, वो आता है विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत हंटिंगटन का, पी हंटिंगटन। तो यहाँ यही सेम चीज़ हो गई। यहाँ क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र को विशेष सुविधाएं दिलाने के लिए, उसी प्रकार एक विशेष संस्कृति के लोग अगर इकट्ठा होकर किसी राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, वो आता है सांस्कृतिक आबादीकरण, यानी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह है। अब सामाजिक समूह है तो सामाजिक समूह को आप ऐसे समझ सकते हो कि समाज में बहुत सारे समूह होते हैं, तो उन्हीं समूहों में से एक कोई समूह है मिलकर के अगर दल बनाता है तो वो आते हैं सामाजिक समूह। और विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत को आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण आ रहा है, वैसे वैसे दल अलग बने। जैसे आम आदमी पार्टी है, विकासात्मक सिद्धांत, ये इसी का ही नतीजा है। क्यों लोगों में जैसे जैसे चेतना जागृत हो रही है, वैसे वैसे वो पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे क्या ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। कहते हैं कांग्रेस का वोट क्या है, मरते मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें क्या हो रही है, बंद हो रही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी है, उसका विकास इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने कुछ नया प्रयोग करने की सोची, या ये कहें कि जो परंपरागत ढांचे थे उनको हटाने के लिए भाई कोई नया पढ़ा लिखा जो योग्य व्यक्ति है वो आ रहा है, तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए। तो ये भी क्या है, एक विकासात्मक सिद्धांत है हंटिंगटन का। ये सामाजिक समूह पीटर मर्केल का, और सांस्कृतिक आबादीकरण है मैक्स वेबर का। तो ये भी ऐसे पूछे जाते हैं जनरल। तो मेन तो इसमें यही था कि जो फर्स्ट वाला था विचारधारा क्या है, जो संसद वाली जो विचारधारा है उसके आधार पर राजनीतिक दलों की उत्पत्ति। तो ये वीडियो था, छोटा सा वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करेंगे कि अब डेली वीडियो आपको प्रोवाइड हो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।